दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपार धन देने वाली एकादशी अपरा या अचला एकादशी के विषय में बताने जा रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है? इसका व्रत करने से जातक को क्या लाभ प्राप्त होता है? सो मुझ पर कृपा करके इस विषय में बताइए और मेरे मन में उठ रहे प्रश्नों का समाधान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे राजन, सुनो, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य को व्रत करते हैं वह संसार में यश और प्रसिद्धि पाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से भूत योनि, दूसरों की निंदा करना, पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना, सभी पाप नष्ट होते हैं। साथ ही साथ जो क्षत्रिय युद्ध से पीठ दिखाकर भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने ही गुरु की निंदा करते हैं वे भी अवश्य नरक में जाते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से प्राप्त होता है वही अपरा एकादशी का व्रत करने से भी प्राप्त होता है। मकर संक्रांति को बनारस के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, कुंभ में स्नान करने से, चार धाम यात्रा करने से जो फल मिलता है वही अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाता है। हे राजन, अब मैं तुम्हें इसकी प्रचलित कथा सुनाता हूँ। इसके अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से ईर्ष्या रखता था। उसे एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगल में ले जाकर पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत योनि में चला गया और प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और प्रेत योनि के स्वभाववश अनेक उत्पात करने लगा। काफी समय के बाद एक दिन धौम्य ऋषि वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत और मृत्यु के कारण को जान लिया और अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। धौम्य ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए स्वयं ही अपरा या अचला एकादशी का व्रत किया और उसकी आगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित किया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। जो मनुष्य अज्ञानतावश कोई पाप करता है तो वह इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। ऐसी ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।